हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत। तो अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम वृद्धि तथा विकास क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या है उसे बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि वृद्धि और विकास होता क्या है, इस दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ शब्द का जो इस्तेमाल है सामान्य रूप में सेलुलर मल्टीप्लिकेशन यानी कोशीय वृद्धि की प्रक्रिया के तौर पे किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों की संगठित कार्यक्षमता बढ़ोतरी की प्रक्रिया से है। यानी डेवलपमेंट जो है चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज यानी परिमाण में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल साइज बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जबकि डेवलपमेंट में बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि गुण में भी परिवर्तन आएगा तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, और परिमाण में भी परिवर्तन आएगा तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक पर्टिकुलर समय सीमा तक ग्रोथ होता है, फिर वो रुक जाता है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ में हम केवल शारीरिक परिवर्तनों को देख सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट के अंदर संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को देखा जा सकता है। ग्रोथ जो है इसमें परिवर्तनों को हम देख भी सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि जो है विकास का एक चरण है। वृद्धि क्या है? विकास का एक चरण है, जबकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल है। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल है। अगर ग्रोथ जो है वो छोटा है, जबकि डेवलपमेंट जो बहुत विस्तृत है, तो जब डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ उसके अंदर शामिल होगा। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास का होना भी आवश्यक नहीं है। यानी कि वृद्धि अगर होगी तो हम कहेंगे कि हमेशा विकास होगा, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे या मनुष्य का बीमारी की वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा है, तो उसमें वृद्धि तो हो रही है, बट हम ये नहीं कहेंगे कि उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसी तरह से विकास भी वृद्धि के बिना संभव है। जब डेवलपमेंट होता है तो हम ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ग्रोथ भी हो, तो विकास बिना वृद्धि के संभव है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वृद्धि तथा विकास के जो सिद्धांत है उसके बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है, जब तक विकास चलता रहता है, यानी मरने तक वो चलता रहता है। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब विकास की गति जो है एक सी नहीं होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत रैपिडली तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होता है, जबकि बाल्यावस्था में जाकर के ये क्या होता है, स्लो हो जाता है, मंद पड़ जाता है। फिर किशोरावस्था में हम देखते हैं एडोलेसेंस की एज में काफ़ी तीव्र गति से विकास होना शुरू हो जाता है, और फिर अचानक से जैसे ही हम वयस्कावस्था में यानी कि एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो फिर से जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो मतलब मंद पड़ जाता है। तो दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, तीसरा प्रिंसिपल है
कि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। डेवलपमेंट जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। बच्चा चलने से पहले बैठना और रेंगना या खड़ा होना सीखता है, फिर वो जाके चलता है। या हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से पहले बच्चों का शैशवावस्था आता है और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आता है। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या होता है, डेवलपमेंट फॉलो करता है। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। मतलब जो विकास होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है। सेफेलोकॉर्डल मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि सर से पैर की तरफ, यानी पहले बच्चा सर को उठाना सीखता है, फिर बाद में जाके पैर पे नियंत्रण करता है। तो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, और फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे भी एक डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इन्हें सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि विकास इस दो डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हम ये जानते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ तक कि एक माँ के जुड़वा बच्चे में भी क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो बालकों का विकास और वृद्धि अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होता है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से समरूप नहीं होता, एक जैसा वो कभी नहीं होगा। हम ये भी देखते हैं कि हमारे थंब भी क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो मतलब किसी भी तरह से कोई भी दो बालक एक समरूप नहीं हो सकता, एक जैसा उसका विकास पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिद्धांत कहता है कि विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं तथा किसी एक दशा में होने वाला विकास अन्य दूसरे दशाओं को भी प्रभावित करता है। मतलब अगर कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है तो वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर किसी को बीमारी होगी तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसका माइंड भी शांत नहीं रहेगा, तो मेंटली भी वो वीक होगा। तो अगर कोई मेंटली स्ट्रांग होगा तो फिर वो सोशली भी स्ट्रांग होगा, समाज में भी वो अच्छे से घुल मिल सकता, अच्छे से एडजस्ट कर सकता। तो विकास की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। अगर एक अवस्था में यानी कि एक एस्पेक्ट में कोई आदमी बहुत अच्छा होता है तो उसका दूसरे एस्पेक्ट में भी उसका असर पड़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ये कहता है कि जो विकास की सभी दशाएं जो है एक दूसरे से संबंधित होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भाग को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में इंटीग्रेशन करना सीखता है। तो पहले एक पर्टिकुलर पार्ट को चलाना सीखता है, पहले पूरे अंग को चलाता है। बच्चा जब किसी पर्टिकुलर पिक की तरफ इशारा करता है तो वो पूरे मतलब बॉडी को चलाता है, फिर धीरे धीरे वो पर्टिकुलर उंगली पे कंट्रोल करना सीखता है। तो यानी कि सब आपस में वो एकीकरण करना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब जो अगर मनुष्य होगा तो वो उसमें क्या होगा, शैशवावस्था आएगी, फिर बालावस्था आएगी, किशोरावस्था, यानी कि वो अपने जाति के को फॉलो करेगा, उसके पैटर्न को फॉलो करेगा। फिर उसी तरह से जानवर जो है वो अपनी जाति को फॉलो करेगा। तो कुत्ते का बच्चा मतलब कुत्ते की जाति के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेवलप्ड होगा। तो यानी कि जो भी जाति होती है वो अपने पशु जाति हो या मानव जाति हो, वो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। अगला जो है डेवलपमेंट इज़ अ स्पाइरल नॉट लीनियर, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वह बालक का विकास लंबवत सीधा ना हो करके क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि विकास जो है वो स्पाइरल होता है, यानी कि इस तरह से होता है। पहले क्या होता है, इस तरह से ये जो फिगर हमने बनाया, इस तरह से क्या होता है कि पहले वो मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, फिर वो मतलब मैच्योर हो जाता है, फिर वो बढ़ता है ऊपर की तरफ, फिर मैच्योरिटी हासिल करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो विकास क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है कि स्पाइरल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब विकास की सभी अवस्था में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक काम करने से पहले बालक क्या करेगा, एक जनरल रिस्पॉन्स करेगा। पहले पूरे शरीर के अंगों को हिलाएगा, फिर बाद में पर्टिकुलर उंगली पे कंट्रोल करना सीखता है बालक। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यह सिद्धांत बताता है कि बालक का विकास जो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, एनवायरनमेंट के और हेरिडिटी के बीच, और दोनों का परिणाम होता है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के थ्रू विकास होना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। मतलब सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा उसे तेज गति से उन्मुख किया जा सकता है। मतलब अगर हम ढंग से प्रयास करें, अच्छे से मेहनत करें, तो हम में जो कमी है, बॉडली कमी है या फिर किसी भी तरह की जो भी डिफेक्ट है, उसको हम बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने। जैसे हमारे अंदर सीखने की गति बहुत स्लो है, तो हम ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करके हम अपनी क्लास में जो एवरेज बच्चे हैं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो हम अपने डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं कि मेहनत के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल, यानी बालक अपने वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक के मतलब जो इनिशियल अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके हम उसके भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन से फील्ड में जाएगा, कब अच्छा करेगा। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा कि साइंटिस्ट बनेगा, तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।